नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। हिंदी में, अंग्रेजी में? अच्छा। सबसे पहले जो हमारे स्टेज पे वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और आप सबका भी यहां आज स्वागत करता हूं। मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, जो आपके दिल में है वो भी सुनने आया हूं और थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे दिल में है वो बताना चाहता हूं। हेलो सर। हाँ सर, यह सर। हाँ, बताओ। सर, माय नेम इज श्री जितुल घोष, आई एम फ्रॉम धेमाजी कॉलेज। सर, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर कंट्री? जस्ट बिकॉज सर, अब अमेरिका में एक जो समीक्षा आया था, वहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूल आउट किया है और इसलिए हम लोगों का डेमोक्रेसी 64% ऐसे बताया गया है। इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि अब भारत की इंडिया की जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना कितना जरूरी है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सर, इट्स टाइम टू टेक student or youth power to take the political power and rule out the India. And India, the biggest democratic country, but always India have to the independence to live our life, live student life and live. और एक बात बताना है सर कि जो अब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अगेंस्ट जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट हम लोगों का इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट सरकार बात कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसे बात कर रहा है, लेकिन यह से हम लोगों का स्टूडेंट के मन में यह है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग कैसे हम लोग का आवाज उठाएंगे। ये हम लोग का स्टूडेंट के मन में डर भेजा गया है, क्योंकि कार आंदोलन में जो कार प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी कार प्रोटेस्ट में हम लोगों का पास हम लोगों का साथी को मार दिया गया है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब जो हालत हो रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी में, इसलिए स्टूडेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है इंडिया को पॉलिटिकल पावर और इंडिया की जो पूरा यूथ पावर, इंडिया के फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाला है। हम लोगों का अभी तो जो इकोनॉमिकल क्रैश हो गया है, इकोनॉमिक तो हम लोग का जीडीपी इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, और भी फार्मर्स रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहा है साल भर। तो साल ऐसे होगा तो साल भर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है हम लोग के पास, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट ही भरा है। वहाँ पे सारा हम लोग स्टूडेंट किसके लिए पढ़ेगा? आपका भी मोमेंट में स्टूडेंट नौकरी ढूंढेगा, ये खुद इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा। और भारत एक ऐसा देश है सर जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपनी हक से जीना जाता है सर, हक से। मेरा जो इंडिपेंडेंट है, मेरा जो वॉइस है वो राइज करना चाहता है स्टूडेंट। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इट्स टाइम टू इंडिया जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यूथ रूल आउट करे और यूथ लोग इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री की तरह ले चले और इंडिया को इकोनॉमी जो क्रैश हो रहा है सर। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे अब मैं आया हूँ यहाँ आपसे बात करने, है ना? हाँ सर। और मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर। वो क्यों नहीं करते? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? ठीक है सर। अब आपने एक बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहां खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहां आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के भविष्य हो,
अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आपका जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि हिंदुस्तान में आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी कम हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उधर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर सीएए चल रहा है। सबसे पहला सवाल है ये इंडिया है क्या? अगर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, अगर हम इसका जवाब नहीं दे सकते तो हम बात समझ ही नहीं सकते। इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी। आसामी भाषा है, तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है, अलग अलग भाषाएं हैं। নমস্কাৰ ছাৰ, মই ৰাজশ্ৰী কোঁৱৰ। হিন্দী ময়ো নাজানো ভালকৈ, অসমীয়াতে কৈছোঁ। কাহ বাতিল কৰাৰ পদ্ধতিবোৰৰ বিষয়ে ক'ব অলপ, আৰু আপোনালোকে যে আজি এখন ইমান ডাঙৰ সভা পাতিছে, এই সভাখন যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰত আৰু কেইবাৰ হ'ব, আৰু কিমানবাৰ আমি 5 বছৰত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাম? আপোনালোকে কিমানবাৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধিবলৈ আহিব? सर बोल रहे हैं पहले तो कैसे कहा को हम लोग मतलब रुकेंगे, इसके बारे में डिटेल में आपको बताना। कहा भी तो मतलब सुप्रीम सी है ये कहा, तो कहा के बारे में बोल रहे हैं जब सरकार आएंगे तो हम कैसे उनको हम इम्प्लीमेंट होने से रुकेंगे। दूसरी बात बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का सरकार आएंगे, ये तो बोल रहे आएंगे, तो हम लोग का सरकार आने के बाद हम लोग 5 साल में ऐसे आपको कितनी बार इन लोगों को मिलने का मौका मिलेगा? तो एक बात, आप मुझे बुलाओ, सरकार आने के बाद मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। सरकार बना के साथ माटी बोले कैसे आपको आएगा? मेरे ऑफिस में आप बुलाना मुझे, ठीक है? ठीक है। আৰু এটা কথা, नहीं, वो पहला सवाल सीए का। देखिए, अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीए को रोक देंगे। बाकी देश में जब ही रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीए को रोक देंगे। असेंबली में रुकवा देंगे। असेंबली में हम पास करा देंगे कि सीए लागू नहीं होगा। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে, আমাৰ যিহেতু वो छत्तीसगढ़ में किया है ना हमने, छत्तीसगढ़ में सीए का किया है ना हमने। अच्छा, हाँ, सीए प्रोटेस्ट, हाँ, ठीक। আমাৰ যিহেতু অসমত এতিয়া যিবিলাক চৰকাৰী স্কুল আছে, স্কুলবিলাকৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। বেচৰকাৰী স্কুলৰ অৱস্থাটো যথেষ্ট ভাল হয়, আৰু বেচৰকাৰী স্কুলবোৰে চৰকাৰী স্কুলৰ লগত মিলি তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ পঢ়াই, যেনেকৈ পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক, সেইটো। আৰু এতিয়া যিহেতু আমি দেখি আছোঁ দিল্লীত কেজৰিৱাল চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে যে চৰকাৰী স্কুলৰ বহুত উন্নত হৈছে, তাত বেচৰকাৰী স্কুল নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে অসমত সেই অৱস্থাটো কেতিয়া হ'ব? কেতিয়া মানে বেচৰকাৰী স্কুলৰ তুলনাত চৰকাৰী স্কুলৰ অৱস্থা ভাল হ'ব? কেতিয়া মানে ষ্টুডেণ্টবোৰে চৰকাৰী স্কুলত ভাত নিদিয়াকৈ ঘৰৰ পৰা নিজে স্কুললৈ, চৰকাৰী স্কুললৈ বুলি ওলাই যাব? फिलहाल जो आसाम का जो गवर्नमेंट जो स्कूल है उसका जो मतलब हालत है वो बहुत खराब है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सब कुछ मतलब अभी यही बोल रहे हैं कि इनके मुकाबले जो प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल में जाना। जो अभी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के समय में जो गवर्नमेंट स्कूल को जो मतलब ऐसा एक नया रूप दिया गया है, ऐसा कब होगा आसाम में? और कब हम लोग का आसाम के स्टूडेंट प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए वो निकल के आएंगे? जो दिल्ली में जो स्कूल्स पर काम हुआ है उसका फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, शीला दीक्षित जी ने लगाया था। केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? केजरीवाल सरकार उसकी मार्केटिंग कर रही है।
যিটো এতিয়া দিল্লীত দেখা পোৱা গৈছে যে বিদ্যালয়ৰ যি নতুনত্ব, সেই নতুনত্বটো শিলাদীশিষ ডাঙৰীয়া আনি যেতিয়া তেওঁ তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়াই সেই কনচেপ্টটো তেওঁ আনিছিলে। বৰ্তমান কেজৰিৱাল চৰকাৰে সেইটো মাৰ্কেটিং কৰিছে, এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছে, কিন্তু সেই কনচেপ্ট যিটো থিমটো সেইটোতেই থিমটো শিলাদীশিষ ডাঙৰীয়ানী দিনতে আহিছিলে। मगर असम में बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा पैसा सरकार हेल्थ केयर में और शिक्षा में डालेगी उतना असम को फायदा होगा। और हम ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में डालने जा रहे हैं।